नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ग्रिप नॉलेज स्टडी पॉइंट में। दोस्तों एसएससी जीडी के लिए जीके जीएस का आज हम लोग 9वां मॉडल पेपर करने वाले हैं। आपके एग्जाम में दोस्तों बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चंस आने वाले हैं और आपने अभी तक इसके पहली वाली वीडियो नहीं देखी है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाके वीडियो देख लीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन प्रेस कर लीजिएगा और आज के इस क्लास को अपने दोस्तों को जरूर शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में जन्म दर न्यूनतम है। चलिए दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आप सभी करिएगा। हर क्वेश्चन के लिए दोस्तों आप सभी को 5 सेकंड का टाइम दिया जाएगा और सभी क्वेश्चंस का आप सीक्वेंस में आंसर करिएगा। तो चलिए पहले क्वेश्चन का आंसर करिए। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए केरल। याद रखना है आप सभी को, जनगणना 2011 के अनुसार भारत के केरल राज्य में न्यूनतम जन्म दर है। याद रखना है केरल राज्य में न्यूनतम जन्म दर है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है, सार्क का मुख्यालय कहाँ है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर करिए। क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी। याद रखना है आप सभी को, सार्क का मुख्यालय काठमांडू में स्थित है। याद रखना है आप सभी को, सार्क का मुख्यालय काठमांडू में स्थित है। सार्क की स्थापना 1985 में ढाका बांग्लादेश में हुई थी। याद रखना है सार्क की स्थापना 1985 ईस्वी में बांग्लादेश ढाका में हुई थी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, हिमालय के सबसे बाहरी पर्वत श्रेणी कौन सी है। चलिए आंसर करना है दोस्तों आप सभी को क्वेश्चन नंबर 3 का। याद रखना है आप सभी को दोस्तों, हिमालय की सबसे बाहरी श्रेणी शिवालिक श्रेणी है। याद रखना है शिवालिक श्रेणी हिमालय की सबसे बाहरी श्रेणी है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 है, सामान्यतः किसे भारतीय पुनर्जागरण का जनक माना जाता है। चलिए दोस्तों आंसर करिएगा आप सभी क्वेश्चन नंबर 4 का। क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी। याद रखना है आप सभी को दोस्तों, भारतीय पुनर्जागरण का जनक राजा राम मोहन राय को माना जाता है। याद रखना है दोस्तों आप सभी को, राजा राम मोहन राय ने 1828 ईस्वी में ब्रह्मा समाज की स्थापना की थी। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। आंसर करना है दोस्तों आप सभी को इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी गोदावरी। याद रखना है आप सभी को, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी नदी है जो कि 1465 किलोमीटर की है। याद रखना है आप सभी को, इसका उद्गम स्थल त्रिम्बकेश्वर महाराष्ट्र से होता है और इसे दक्षिणी गंगा या फिर वृद्ध गंगा के नाम से भी जाना जाता है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से किससे स्टेनलेस स्टील में कठोरता आती है। आंसर करना है दोस्तों आप सभी को इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी। याद रखना है आप सभी को दोस्तों, स्टेनलेस स्टील क्रोमियम और निकेल की मिश्र धातु होती हैं और इसमें कठोरता प्रदान करने के लिए कार्बन की मात्रा मिलाई जाती है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से किससे पौधे में खाद्य पदार्थ और अन्य तत्वों का वहन होता है। आंसर करना है दोस्तों आप सभी को क्वेश्चन नंबर 7 का। क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी। याद रखना है आप सभी को, पौधों में खाद्य पदार्थ एवं अन्य तत्वों का संवहन फ्लोएम द्वारा होता है। याद रखना है फ्लोएम द्वारा होता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 है, कपड़े धोने की मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है। आंसर करना है दोस्तों आप सभी को क्वेश्चन नंबर 8 का। चलिए राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी। याद रखना है आप सभी को, कपड़े धोने की मशीन अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर काम करती है। याद रखना आप सभी को, कपड़े धोने की मशीन अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर कार्य करती है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 है, जनसंख्या का जनगणना के संदर्भ में लिंग अनुपात शब्द का सही अर्थ क्या है। चलिए दोस्तों आंसर करिएगा आप सभी क्वेश्चन नंबर 9 का। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी। याद रखना आप सभी को, लिंग अनुपात प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या को लिंग अनुपात कहते हैं। याद रखना है प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या को लिंग अनुपात कहते हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों, निजता का अधिकार किसके अधीन आता है। चलिए आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 10 का। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन का ऑप्शन सी। याद रखना आप सभी को, निजता का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के अधीन आता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 है, शाहजहां के शासनकाल में कौन सा विदेशी यात्री भारत आया था। चलिए दोस्तों आंसर करना आप सभी को क्वेश्चन नंबर 11 का।
क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी मनुची। याद रखना है शाहजहां के शासनकाल में इटली का यात्री मनुची भारत आया था। याद रखना है 1627 से 2858 के बीच, याद रखना है 1627 से 1658 के दौरान इटली का यात्री एवं लेखक मनुची भारत आया था। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12 है मंगल ग्रह के कितने उपग्रह हैं। आंसर करना है दोस्तों आप सभी को क्वेश्चन नंबर 12 का। क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी 2 उपग्रह हैं। याद रखना है मंगल ग्रह के 2 उपग्रह हैं, फोबोस और डीमोस, और इन दोनों उपग्रहों की खोज 1877 ईस्वी में की गई थी। याद रखना है 1877 ईस्वी में फोबोस और डीमोस नामक उपग्रह की खोज की गई थी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 है निम्न में से किस संविधान संशोधन अधिनियम से संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था। आंसर करना है आप सभी को क्वेश्चन नंबर 13 का। क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी। याद रखना है आप सभी को 42वें संविधान अधिनियम में संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था, और याद रखना है वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 है मानव मस्तिष्क कौन सी पाली श्रवण से संबंधित है। चलिए दोस्तों आंसर करिएगा आप लोग क्वेश्चन नंबर 14 का। क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी शंखपाली। याद रखना आप सभी को दोस्तों मानव मस्तिष्क में शंखपाली या फिर टेम्पोरल लोब श्रवण से संबंधित होती है। याद रखना है मानव मस्तिष्क टेम्पोरल लोब या फिर शंखपाली श्रवण से संबंधित होती है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 है निम्नलिखित में से क्या जल में घुलनशील नहीं है। चलिए आंसर करना आप सभी को क्वेश्चन नंबर 15 का। क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए लेड सल्फेट। याद रखना आप सभी को दोस्तों लेड सल्फेट जल में घुलनशील नहीं है। ऑप्शन ए क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16 है निम्नलिखित में से किसके द्वारा सक्रिय काठ कोयला का प्रयोग करते हुए शुद्ध तत्वों में से रंजक पदार्थों को दूर किया जाता है। आंसर करना है दोस्तों आप सभी को क्वेश्चन नंबर 16 का। क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी। याद रखना आप सभी को अधिशोषण प्रक्रिया द्वारा सक्रिय काठ कोयला का प्रयोग करते हुए शुद्ध तत्व में से रंजक पदार्थ को दूर किया जाता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 17 है चेरनोबिल महाविपदा किसके प्रदूषण का परिणाम है। आंसर करना है दोस्तों आप सभी को क्वेश्चन नंबर 17 का। क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी रेडियोधर्मी अपशिष्ट। याद रखना है आप सभी को दोस्तों चेरनोबिल महाविपदा एक परमाणु दुर्घटना थी जो कि 26 अप्रैल 1986 को यूक्रेन के चेरनोबिल में हुई थी, और यह घटना चेरनोबिल परमाणु संयंत्र में नाभिकीय विस्फोट के कारण हुई थी, और तेज हवा और आग के साथ रेडियोधर्मी पदार्थ भी तेजी से आसपास क्षेत्रों में फैल गए, अतः यह रेडियोधर्मी अपशिष्ट प्रदूषण का परिणाम है। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18 है केरल तट पर रेडियो एक्टिव प्रदूषण निम्नलिखित में से किस कारण से हुआ है। आंसर करना है दोस्तों आप सभी को क्वेश्चन नंबर 18 का। क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी। याद रखना आप सभी को दोस्तों केरल के तट पर मोनोजाइट रेत के भंडार प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। मोनोजाइट में रेडियोधर्मी तत्व थोरियम पाया जाता है जो कि केरल के तटों पर प्रदूषण का कारण बनता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19 है दोस्तों स्तनधारियों में उत्सर्जन का एक महत्वपूर्ण कार्य निम्नलिखित में से कौन सा अवयव करता है। चलिए आंसर करिएगा दोस्तों। क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी। याद रखना आप सभी को स्तनधारियों में उत्सर्जन का महत्वपूर्ण कार्य वृक्क, गुर्दा या फिर किडनी करता है। स्तनधारियों के अंदर गुर्दे किसी हानिकारक कचरे को छानने के लिए जिम्मेदार होते हैं, और यह पेशाब के रूप में खराब सामग्री को उत्सर्जित करते हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20 है द्वितीय हरित क्रांति का उद्देश्य निम्नलिखित में से किस कृषि उत्पाद की वृद्धि से संबंधित है। चलिए दोस्तों आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 20 का। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी। याद रखना आप सभी को दोस्तों द्वितीय हरित क्रांति का उद्देश्य कृषि उत्पादन में एक बदलाव है। याद रखना है जिसे व्यापक रूप से धरती पर बढ़ती आबादी को खिलाने और बनाए रखने के लिए आवश्यक समझा जाता है, और इस क्रांति का संबंध कृषि उत्पादों में समावेशी विकास या फिर इंक्लूसिव ग्रोथ से है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 21 है दोस्तों भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में शीतकाल में निम्नलिखित में से किस कारण से वर्षा होती है। चलिए दोस्तों आंसर करिएगा आप सभी क्वेश्चन नंबर 21 का।
क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए पश्चिमी विक्षोभ। याद रखना है भारत के उत्तरी पश्चिमी में भाग में शीतकाल में होने वाली वर्षा का कारण पश्चिमी विक्षोभ है। पश्चिमी विक्षोभ भूमध्य सागर से आने वाली तेज हवाओं को कहा जाता है और यह चक्रवाती वर्षा करवाती हैं, जिससे कि तेज हवाओं के साथ वर्षा होती है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 22 है दोस्तों, कौन से पुर्तगाली नेता ने ब्लू वाटर पॉलिसी शुरू की थी? आंसर करना है दोस्तों आप सभी को क्वेश्चन नंबर 22 का। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए। याद रखना आप सभी को पुर्तगाली नेता फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने ब्लू वाटर पॉलिसी शुरू की थी और इस पॉलिसी का उद्देश्य सामुद्रिक साम्राज्य की स्थापना करना था, विशेष तौर पर हिंद महासागर को नियंत्रित करना था। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 23 है, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में भारतीय गणराज्य की आधिकारिक भाषाओं की सूची प्रदान करती है? आंसर करना है दोस्तों आप सभी को क्वेश्चन नंबर 23 का। क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी। याद रखना है आप सभी को दोस्तों, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में राजभाषा का उल्लेख है। वर्तमान में 22 भाषाओं को राजभाषा का दर्जा प्राप्त है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 24 है दोस्तों, रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। आप सभी को बताना है कि रिक्त स्थान पर कौन सा ऑप्शन सही होगा। चलिए, डैश की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है। आंसर करना है आप सभी को क्वेश्चन नंबर 24 का दोस्तों। क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, महाधिवक्ता की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती। महाधिवक्ता किसी राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है, जिसकी नियुक्ति उस राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 25 है दोस्तों, उस वाहिनी का चयन करें जो मूत्राशय से मूत्र को शरीर से बाहर ले जाती है। आंसर करिएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25 का। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए यूरेथ्रा। याद रखना आप सभी को, यूरेथ्रा वह नलिका है जो मूत्र को मूत्राशय से बाहर निकालती है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में कुल 25 क्वेश्चंस कवर किए मैंने जीके जीएस का, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चंस थे। आज का यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा आप सभी नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। और जो इस चैनल पर नए हो दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन ऑन कर लीजिएगा, ताकि जब भी क्लास हो नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। धन्यवाद।